स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन 5.6 एक्सरसाइज से पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जिससे हमें हेल्प मिल जाएगी क्वेश्चन करने के लिए। तो हमें क्या करना है, वहाँ हम क्या देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब डेरिवेटिव का मतलब पता है कि हमें डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन का, पर इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है? पैरामेट्रिक फॉर्म वो है अगर क्वेश्चन के अंदर जो भी होगा वो चेंज नहीं होगा। मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब जो क्वेश्चन के अंदर होगा वो चेंज नहीं होगा। जैसे हमें दे रखा है, मान लो y इक्वल cos x है, तो जब हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करें मान लो, तो ये x ही रहे, ये चेंज ना हो, तो उसे ही हम पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। कि अगर थीटा है तो वो थीटा ही रहे, ठीक है, y है तो वो y ही रहे, तो अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, वो पैरामेट्रिक फॉर्म होगी, ठीक है। अगर d की फॉर्म में है तो वो d की फॉर्म में रहेगा। और हमें फंक्शन के को देखकर एक x फंक्शन या y फंक्शन दिया रहेगा, तो हमें क्या करना है, उन दोनों फंक्शन को हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक फंक्शन हमें ये दे रखा है साइन थीटा और y हमें दे रखा है cos थीटा, तो इन दोनों फंक्शन को हमें क्या करना है, देखो अभी मैंने कहा ना, एक फंक्शन हमें x में दिया रहेगा, एक y में, तो इन दोनों को फंक्शन को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ हमें x दे रखा है, तो किसके रेस्पेक्ट में होगा, ये थीटा है, तो थीटा के क्या वेरिएबल है, यहाँ थीटा है ना, तो थीटा की रेस्पेक्ट में ही हमें क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। अगर यहाँ x होता है तो x की होता, पर यहाँ वेरिएबल हमें क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, dx अपॉन डी थीटा। इसका करो साइन का हम करते हैं डिफरेंशिएट, तो हमें क्या मिलता है, कोस थीटा, और थीटा करेंगे तो 1, तो देखो ये थीटा था यहाँ और थीटा ही यहाँ रहा है। अब y आ जाओ, डी वाई अपॉन क्या आएगा, थीटा है तो थीटा लिखेंगे, कोस का करते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस के साइन थीटा, और थीटा का करेंगे 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट हो रहा है ना। अगर x का करते तो x बनता है यहाँ, तो थीटा का करें तो थीटा बनना है क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में है। अब ये देखो थीटा था यहाँ, थीटा ही रहा, तो ये चेंज नहीं हुआ, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। अब हमें फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो हम कैसे लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स हमें फाइंड करना है। तो यहाँ क्या आएगा, डी वाई क्या है, डी वाई अपॉन डी थीटा। अब यहाँ क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो ये थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या बचा है, डी वाई अपॉन डी एक्स बचा है ना। तो अब ये देखो डी वाई की वैल्यू क्या है, माइनस के साइन थीटा, और हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, कोस थीटा। अब ये क्या होता है, किसके इक्वल आता है, साइन थीटा कोस थीटा, माइनस के टेन थीटा के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसी तरीके से जो क्वेश्चन है ना वो 5.6 में है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से ऑल क्वेश्चन जो उसमें गिवन है एक्सरसाइज में, सब इसी तरीके से वहाँ सॉल्व होंगे। इसी जो ये हमने एग्जाम्पल लेके एक सॉल्व किया है इसी तरीके से, और यही हमारी क्या होती है, पैरामेट्रिक फॉर्म होती है। हमने क्या पढ़ा कि अगर थीटा है तो थीटा ही रहेगा, तो चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब जब चेंज नहीं हुआ तो कैसी फॉर्म होगी, पैरामेट्रिक फॉर्म होती। इसी चीज़ को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, और इसी तरीके से हमने ये सॉल्व किया है। इसी तरीके से हमें 5.6 में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।